चलिए ध्यान देंगे। हम सभी लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? द एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम बोले तो जंतु जगत, द एनिमल किंगडम बोले तो जंतु जगत। अच्छा, ये जंतु जगत है क्या? तो हमने बोला कि यह एक प्रकार से समझो कि संसार में जितनी प्रकार की जंतुएं हैं, वो सारे जंतुओं को जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु जगत। और हमने आपको बोले कि जंतु जगत को कितने संघों में रखा जाता है? कै संघों में? 31 संघों में। लेकिन हमें केवल कितना संघ पढ़ना है? 11 संघ पढ़ना है, जिसमें से कै संघ बड़ा है जी? 10 संघ बड़ा है। और कै संघ छोटा है? 1 संघ छोटा है। आप बताइएगा जरा, वो 11 संघ का नाम बता सकते हो? बताओ जरा, पहला संघ का नाम। पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? पांचवा क्या? छठा क्या? सातवां क्या? आठवां क्या? नौवां क्या? 10वां क्या? 11वां क्या? तो ये सब सारे के सारे जो हैं क्या हैं? तो आप कहोगे सर सारे के सारे संघ हैं। क्या है जी? संघ हैं, फाइलम है, संघ हैं। और ये सभी संघों के अंतर्गत हम जीवों को क्या करेंगे? रखेंगे, उसके लूर लक्षणों के आधार पर। हमने बोला कि ये सभी संघों में जो जीवों को रखते हैं वह जंतु जगत के कितने आधार पर बांट के? 6। कितने आधार पर बांट के? अरे याद है? 6 वो आधार का नाम बताओगे? पहला क्या? शरीरों का। दूसरा क्या? सिमेट्री, समिति। तीसरा क्या? जर्म लेयर। चौथा क्या? सिलोन। सिलोन बोले तो प्रगुहा। पांचवा क्या? और छठा क्या? नोटोकॉर्ड, जिसमें से पहला हम पढ़ चुके थे। अब आइए दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में जी? सिमेट्री। आइए जरा इस सिमेट्री के बारे में हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सिमेट्री क्या है। देखो बाबू, जब आप जीवों को सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, सेंटर का मतलब समझता है ना? अच्छा, मेरे शरीर का सेंटर पार्ट कौन है? ढोढ़ी कहता है। नाभि। कौची? अच्छा, ढोढ़ी है, नाभि है, क्या है जी? अरे सेंटर पार्ट है ना? तो यदि आप जीवों को सेंटर से अगर आप काट कर कौची में बांटते हैं? संघों में बांटते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्री। क्या कहलाएगा? एकदम याद करके निकलना है पूरा का पूरा। आज 6 वो आधार बता देंगे एकदम। जीवों को अगर सेंटर से काट कर अगर बांटेंगे, संघों में रखेंगे, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्री। और देखो बाबू, ये सिमेट्री जो होता है कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? पहला होता है असिमेट्री, असमिति। दूसरा होता है स्फेरिकल सिमेट्री, बोले तो अरीय समिति, बोले तो। और अगला क्या हो जाएगा? बाइलैटरल सिमेट्री, हिंदी में क्या कहेंगे? द्विपार्श्व समिति। दूसरा क्या हो जाएगा? द्विपार्श्व समिति। पहला हो जाएगा असिमेट्री। पहला क्या बोलोगे? असिमेट्री। दूसरा क्या हो जाएगा? स्फेरिकल सिमेट्री। क्या हो जाएगा? और तीसरा क्या हो जाएगा? बाइलैटरल सिमेट्री। अब बाइलैटरल बोले तो द्विपार्श्व सिमेट्री। अब देखो समझिएगा, असिमेट्री क्या है? जीवों को आपको हमेशा कैसे बांटना है? सेंटर से। जैसे सेंटर हुआ ना, तो सेंटर से बांटकर हम क्या करेंगे? संघों में रखेंगे। तो यदि आप कोई जीवों को, जैसे कि हम आपके सामने देखो इस प्रकार से एक जीव बना रहे हैं, तो जीव का मानिए ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर बिंदु है। अब यदि हम इस सेंटर बिंदु से यदि हम इसे ऐसे काट देते हैं, इसे हम ऐसे काटते हैं, इसे हम ऐसे काटते हैं, इसे ऐसे काटते हैं, अब बताओ इसके जो प्रत्येक टुकड़ा जो बन रहे हैं, क्या प्रत्येक टुकड़ा बराबर बनेंगे कि अबराबर बनेंगे? क्या बराबर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। तो ऐसे इसे हम क्या कहेंगे? असिमेट्री। क्या कहेंगे बाबू? असिमेट्री। तो यदि आप कोई जीव को उठाए और एकदम सेंटरवे तर, एकदम ढोड़िए तरह से उसको काट दिए खचखचा के, और यदि उसका सारा का सारा पार्ट बराबर नहीं हो, तो उसे हम उस जीव को कहेंगे, उस जीव को याद रखना कौन सा संघ में रख देंगे? 1 नंबर में। कै नंबर में? 1 नंबर। 1 नंबर में कौन है? पोरीफेरा। किस में रख देंगे?
पोरीफेरा में रख देंगे। लेकिन अब आइए दूसरा नंबर में, यदि कोई जीव है और उस जीव को सेंटरवा पकड़ लीजिए और खच काटिए, खच काटिए और खच काटिए, खच काटिए। अब बताइएगा इस जीव के प्रत्येक टुकड़े जो बन रहे हैं ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो वैसा जीव जिसे आप यदि सेंटर से काटते हैं और काटने पर उसके प्रत्येक टुकड़े इक्वल होते हैं तो उसे हम कैसा कहेंगे? समिति। और ये समिति कैसा समिति कहेंगे? और वैसे जीवों को कौन सा संघों में रखोगे बाबू? दूसरा। और किसमें? तीसरा। और किसमें? नौमा। अब जरा हमें बताना, जरा खोल के रखो ये वाला नंबर वायदम, नहीं याद है तो खोल के रखो। दूसरा नंबर में काउची आएगा? सिलेंट्रेटा। बहुत खूब। तीसरा नंबर में टीनोफेरा। और नौमा नंबर में इकानोडर्मेटा। कौन आ जाएगा? बहुत खूब। क्या हो जाएगा? इकानोडर्मेटा। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत खूब। अगली बात आइएगा, अगला है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल, बाई का मतलब होता है द्यू, लेटरल अगर आप काटते हैं, अगर बीचों बीच से काटते हैं और काटने पर केवल दो टुकड़ा बराबर होता है तो वैसे हम कौन सिमेट्री कहेंगे? द्विपार्श्व सिमेट्री कहेंगे। और वैसे जीवों को हम किस में रखेंगे? चौथा से लेकर, याद रखना, 11वां तक। चौथा से लेकर, अब हमें बताओ, एकदम याद हो जाना चाहिए, चौथा नंबर में कौची था? कौची था? कौची था? प्लेटी हेलमेंथीज। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आर्थ्रोपोडा। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां तक ये सारे के सारे क्या? तो 9 नंबर एकदम नहीं आ गया जी? एरम 9 नंबर कहां से रहेगा? 9 नंबर तो एक नहीं समझा। अरे जीव को यदि हम काटे तो पता चला कि एक जीव जो है, ध्यान दो, जैसे कि हम देखो 3 प्रकार से काट रहे हैं जीव को। यदि हम सेंटर से काटे और काटने पर सब टुकड़ा अगर बराबर उस जीव का हो जाता है तो उसे हम किस प्रकार का सिमेट्री कहेंगे? बोलिएगा, कौन सिमेट्री कहेंगे? स्फेरिकल। कौन सिमेट्री? स्फेरिकल। और ऐसा अगर बराबर सारा पार्ट मिले तो वैसे जीवों को कौन संघ में रखिएगा? दूसरा संघ में, तीसरा संघ में और कैमा संघ में? दूसरा बोले तो सिलेंट्रेटा, तीसरा बोले तो टीनोफेरा, नोमा बोले तो क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। तो बाकी नोमा तो एजा पर ना हो गया, तो यहां पर बाकी जो बच गया 4 से लेकर 11 तक, केवल 9 को छोड़कर, क्योंकि 9 एजा पर है, 2 3 एजा, एक तो अगुए में है, समझ रहा है? तो बाकी सीरियल वाइज बस ये 3 को केवल याद रखना है। बाकी ये क्या हो जाएगा? ये जैसे कि मानिए यदि कोई जीव है, देखो ये मानिए कोई जीव है, जैसे ये देखो ना, ये जीव है, इसे देखो सेंटर ये वाला पॉइंट है, सेंटर से जब काटे तो देखो 2 भाग बन रहा है ना, और दोनों भाग इक्वल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताइए इसे हम अगर ऐसे काटते हैं तो इक्वल होगा? अरे इक्वल होगा क्या? नहीं। तो इसे जब हम बाईपार्श्व अगर जीव को काटते हैं, बाईपार्श्व अगर जीवों को काटेंगे और उसके केवल 2 टुकड़ा बराबर होते हों तो वैसे जीवों को हम, बताओ जरा, वैसे जीवों को कौन कौन संघों में रखेंगे? चौथा में, 5वां में, 6ठा में, 7वां में, 8वां में, 9वां पहले आ गया, 10वां में, और किस में रखेंगे? 11वां में। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे देखिएगा ये आपका पिक्चर यहां पर लगाए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये बताओ, ये बताओ, जब इस तितली जो आप देख रहे हो, बटरफ्लाई देख रहे हो, इसे जब ऐसे करके काटोगे तो ये जैसे करके काटोगे तो इसका दोनों टुकड़ा क्या होगा? बराबर। तो जब दोनों टुकड़ा बराबर होगा तो ये किस प्रकार का सिमेट्री कहलाएगा? बाइलेटरल। किस प्रकार का कहलाएगा? अब बताओ इसको जब ऐसे ऐसे करके काट रहे हैं तो इसका प्रत्येक टुकड़ा बराबर होगा? देखो तो ये टुकड़ा देखो बड़ा है, छोटा हो रहा है कि नहीं? आई देखो तो और बड़ा हो रहा है कि नहीं? तो इसका एक को टुकड़ा बराबर नहीं सर, इसे आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? असिमेट्री। क्या कहेंगे? असिमेट्री। और इसका प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? बराबर। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? अरीय समिति। अरीय समिति को बोले तो क्या कहेंगे? स्फेरिकल सिमेट्री। कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए होंगे। और वही चीज आपको यहां पर भी दिया हुआ है कि देखो ये जो दिखा रहा है उदाहरण कौची का दिखा रहा है? बाइलेटरल सिमेट्री। और ये किसका दिखा रहा है? अरीय। किसका दिखा रहा है? अरीय समिति को। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ये हो गई आपकी बातें कंप्लीट। अब आइए जरा अगला नंबर में। अगला नंबर पढ़ने से पहले फिर इसे हम एक बार बताते हैं। हम जीवों को संघों में बांट रहे हैं, कितने आधार पर? 6 आधार पर। पहला आधार हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं, शरीर का संगठन देख चुके हैं। और आज दूसरा नंबर क्या देख रहे हैं? सममिति। क्या देखे? सममिति।
क्या है सममिति? तो जब आप जीवों को सेंटर में काट कर अगर बांटते हैं, संघों में रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्री। क्या कहलाएगा? तो हमने बोला कि जीवों को यदि आप काटते हैं तो उसके 3 प्रकार के टुकड़े देखने को मिलेंगे। एक जब काटिएगा तो सब बराबर रहेगा, तो वो किस प्रकार का सिमेट्री? सब बराबर रहा तो किस प्रकार का? स्फेरिकल। सब बराबर रहा तो स्फेरिकल। हिंदी में बोलो, अरीय समिति। क्या कहेंगे? लेकिन यदि काटे केवल 2 टुकड़ा बराबर है तो क्या बोलेंगे? बाइलेटरल। यदि हम काटे और एक को टुकड़ा बराबर नहीं है तो असमिति। क्या हो जाएगा? तो आप सबसे पहले हमें बताएंगे असिमेट्री जो जीव होंगे, जैसे हम बोलेंगे असिमेट्री जीव है ये, इसका मतलब इसको नाभि से अगर हम काटेंगे खच 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 खच, तो इसका एक टुकड़ा बराबर नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे असिमेट्री ऑर्गेनिज्म है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और इस जीव को किसके अंतर्गत रख देंगे? पोरीफेरा। किस में रखेंगे? कोई दिक्कत? अब देखो, फिर हमने बोला दूसरा नंबर में क्या बोले थे? क्या था जी दूसरा नंबर में? अरीय समिति था ना। तो अरीय समिति में क्या आपने देखा कि अरीय समिति में सेंटर से जब काटते हैं सर तो एक को टुकड़ा बराबर नहीं होगा। तो ऐसे जीवों को हम कौन कौन संघ में रखेंगे? दूसरा बोले तो, अरे दूसरा बोले तो, उसके बाद तीसरा, उसके बाद नौमा, दूसरा तीसरा नौमा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद लास्ट वाला जो बाकी बच गया सारा, कौन कौन बच गया जी? चौथा बच गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौमा होगा नहीं, पहले आ गया 10वां 11वां। चलिए हो गया, बहुत खूब। चलिए अब आइए जरा अगला हम देखते हैं तीसरा। अब संघों में बांटने का तीसरा आधार। अब तीसरा आधार देखते हैं क्या होगा। तीसरा आधार है हम जीवों को जर्म लेयर के आधार पर बांटते हैं। अब कहिएगा जर्म लेयर क्या है सर? जर्म लेयर का मतलब होता है जर्म स्तर। क्या होता है जर्म स्तर सर? तो भ्रूण के, जब भ्रूण का निर्माण होता है ना बाबू, तब भ्रूण के कुछ लेयर का निर्माण होता है। जैसे मानिए हम आपके सामने बना रहे हैं, मानिए हम आपके सिंपल सी बातें कर रहे हैं, जायगोट से ही बनता है। पहले ये बताइए, छोटा सा हम बात बताएंगे, बाकी ये अगर टॉपिक की बात अगर करें रियलिटी टॉपिक का, तो ये क्लास 12th का है। हम एक तरफ लिखते हैं स्पर्म और दूसरा तरफ लिखते हैं ओवम। बच्चा जानता है ये स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। क्या जायगोट बनेगा? और इसी जायगोट से आगे जाकर बनता है बहुत प्रोसेस, बीच में बहुत कुछ बनता है, और लास्ट में ये क्या बनता है? इम्ब्रियो। क्या बनता है बाबू? इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो बोले तो भ्रूण। और जिस भ्रूण के लेयर होते हैं, जिस भ्रूण के क्या होते हैं? लेयर होते हैं। हम लोगों में अगर बात करें तो 3 लेयर होता है। भ्रूण के कितने लेयर? हम लोगों में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? उसके बीच वाला को मीजोडर्म और अंदर वाला को इंडोडर्म। तो बताइएगा, या फिर कह सकते हैं गर्भाशय के 3 स्तर, या फिर कहे भ्रूण के 3 स्तर होता है। बाहर वाला स्तर को क्या कहोगे? एक्टोडर्म, और बीच वाला को मीजोडर्म, और अंदर वाला को इंडोडर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? और आपके शरीर का हर एक अंगों का निर्माण इसी 3 स्तर से होता है। कोई कोई स्तर ऐसा है जो आपके आंख कान नाक मुंह को बनाया है, कोई स्तर ऐसा होगा जो ब्लड लीवर किडनी फेफड़ा बनाया है, कोई ऐसा होगा जो कि आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन को बनाएगा। मतलब आपके शरीर में जो भी अंग जो दिखते हैं ना, वो सारे अंग यही जर्म लेयर से बनता है, जो हम लोगों में कितना होता है? 3। कितना होता है? तो क्या जर्म लेयर क्या है? बात समझ में आया? भ्रूण के जो स्तर होते हैं वही क्या कहलाते हैं? जर्म लेयर। हम लोगों की अगर बात करें तो बताओ कितना लेयर? कितना लेयर? पहला क्या? पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो बाबू, सभी जीवों में 3 स्तर नहीं होते हैं। वही चीज लिखा हुआ है यहां पर, देखो ये 2 प्रकार के जर्म स्तर मिलते हैं। कोई जीव में ये मिलता है डाई, याद रखिएगा, डाइप्लोब्लास्टिक। क्या बोलोगे? डाइप्लोब्लास्टिक बोले तो द्विकोरिक मिलता है, और कोई जीवों में मिलता है ट्राइप्लोब्लास्टिक, बोले तो त्रिकोरिक मिलता है। समझना, याद करके निकलना है पूरा का पूरा। जटिल टॉपिक को एकदम अंतिम तक याद कर लेना है हर हाल में। कंसेंट्रेट ऑन योर माइंड करेंगे एकदम। ट्राइप्लोब्लास्टिक, अब नाम ही है ट्राइप्लोब्लास्टिक, समझ रहे होंगे। मतलब यदि भ्रूण का ट्राई का मतलब 3, यदि भ्रूण 3 लेयर से बना हो
तो उसे आप क्या कहिएगा? ट्रैप्लोब्लास्टिक। लेकिन यदि भ्रूण 2 लेयर से बना हो तो उसे क्या कहेंगे? डायप्लोब्लास्टिक। जैसे कि देखिएगा 2 लेयर का होगा तो कौन कौन होगा सर? बीचे वाला गायब हो जाएगा बाबू। 2 लेयर का अगर किसी जीव का भ्रूण है तो बीचे वाला कौन वाला? मतलब मीजोडर्म। कौन वाला? मतलब एक्टोडर्म इंडोडर्म रहेगा और मीजोडर्म गायब। लेकिन अगर ट्राइप्लोब्लास्टिक रहेगा तो तीनों रहेगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। बात समझ में आया? जैसे कि एक्टोडर्म 12th में डीपली से पढ़ना है, हमारे शरीर के त्वचा वचा बनाता है। इंडोडर्म क्या करता है? मीजोडर्म क्या करेगा सर? ब्लड का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से इंडोडर्म का काम होता है। सबका अंग, यही तीनों को 9 महीना लगता है आपके शरीर के हर एक अंगों के निर्माण करने में। समझ रहा है बात को? मजा आ जाएगा जब आप नए पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन, आप तब क्लास 12th में। अर्थात 3 लेयर अगर रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब अगर किसी में 2 लेयर रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? अगर 2 लेयर होता है तो कौन अब्सेंट होता है? मेसोडर्म। अब बताओ, हमने इसे चेक किया तो पता चला कि इसके इम्ब्रियो में, इसका इम्ब्रियो में केवल 2 लेयर है, तो इस जीव को हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। इसको चेक किए तो इसमें 3 है, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो दिखा जिसमें जिसमें 2 लेयर भ्रूण का था, जिसमें जिसमें कई लेयर भ्रूण का था? 2 लेयर का भ्रूण का था, उसे कौन कौन संघ में रख गया? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं जाना है। 1 2 3, 1 बोले तो पॉरीफेरा, 2 बोले तो और 3 बोले तो, समझ गया? मतलब वैसा जीव जिसमें केवल 2 जर्म स्तर मिलेंगे उसे डायप्लोब्लास्टिक तो कहेंगे, लेकिन वैसे जीव को कौन संघ में रखेंगे? 1 2 3, 1 2 3, ओकर बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्राइप्लोब्लास्टिक। समझ रहा है? मतलब 4 से लेकर 11 तक ये किसके अंतर्गत आएगा? ट्राइप्लोब्लास्टिक। अब 4 से 11 बोल ले जाए एकदम। 4 नंबर में प्लेटीहेल्मिन्थेस, 5 नंबर में एसके हेल्मिन्थेस, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में, 10वां नंबर में, 11वां नंबर में। तो ये तो एकदम काफी सीरियल है क्या? शुरू में डायप्लोब्लास्टिक 1 से 3 और बाकी जो बच गया वो ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो ये तो काफी आसान है ज्यादा। लेकिन अभी तुरंत जो ततले ततले अभी बताए, सिमेट्री क्या है बाबू? तो जब आप जीव को ढोड़ी से काटकर बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्री। क्या कहलाता है? और सिमेट्री कितने प्रकार के? पहला असिमेट्री, दूसरा स्फेरिकल, तीसरा बाइलेटरल। हिंदी में एक बार बोल दीजिएगा। पहला असममिति, दूसरा अरीय समिति और तीसरा द्विपार्श्व। अब बताओ जरा, यदि काटे सेंटर से सब टुकड़ा में बटा और सारे के सारे टुकड़े इक्वल तो उसे क्या कहेंगे? स्फेरिकल, गोलाकार हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद अगर काटे केवल 2 टुकड़ा बराबर रहा, बाकी 1 टुकड़ा बराबर नहीं, तो उसे कोई दिक्कत? यदि हम काटे 1 टुकड़ा बराबर नहीं तो क्या कहेंगे? असिमेट्री कहेंगे। अब बताओ, असिमेट्री जो जीव रहेगा उसे कौन कौन संघ में डालोगे? पॉरीफेरा में। किस में डालोगे? लेकिन यदि जीव को काटे और 1 टुकड़ा अगर बराबर नहीं रहा तो उस जीव को आप किस में रखिएगा? किस में रखिएगा? 2 3 9, 2 3 भूल गया, 2 3 9। उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल दिए। नहीं, उल्टा कैसे बोल देंगे? अच्छा, अगर ऐसा बात है तो हम देख लेते हैं। जब आप कह रहे हैं उल्टा तो देखो तो, और ये 2 3 9। अच्छा, वो असमिति वाला बोल दिए। अच्छा सॉरी, असिमेट्री जो होता है 1 टुकड़ा बराबर ना है तो उसको कौन संग में रखोगे? 1। जेकर सब टुकड़ा बराबर उसे कौन? 2 3 9। और जेकर केवल 2 को बराबर उसको तो 4 5 6 7 8 9 गायब, 10 11। कोई दिक्कत? चलिए, हो गया कहानी कंप्लीट। तो ये समझ में बात आ गया। देखो जरा मस्ती से ये वाला, ये है 3 लेयर आपको। अब हम इसको बताते हैं, थोड़ा सा डीपली से इसे देखना है बाबू। पहले आप इसे देख लीजिएगा गर्भाशय के। ये डिप्लोब्लास्टिक है, एक ट्रैप्लोब्लास्टिक है। देखना जरा यहां पर, देखो ये क्या है? अंदर वाला क्या है? इंडोडर्म है ना। और ये बाहर वाला क्या है? एक्टोडर्म। और ये बीच वाला है, नहीं खाली है बाबू, ये कोई लेयर नहीं है, ये हवा ले है। समझ रहा है? यहाँ पर देखो लिया नॉन लिविंग लेयर। समझ रहा है? ये लेयर है, ये नहीं, ये सजीव लेयर है ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें 2 लेयर दिखा रहा है, डिप्लोब्लास्टिक है। अब इसमें देखिए सारा का सारा ओरिजिनल है। बीच वाला क्या है? मीजोडर्म। बाहर वाला क्या है? एक्टोडर्म। और अंदर वाला क्या है?
एंडोडर्म। तो इसमें कहीं बताया कि कोई नॉन लिविंग लेयर है? नहीं सर, सारा का सारा सजीव लेयर है, लेकिन ये नॉन लिविंग लेयर है, इसका मतलब निर्जीव स्तर है। निर्जीव स्तर मतलब कोई काम लायक इंसान के अंदर नहीं है तो, लेकिन कोई काम लायक नहीं है। चलिएगा, तो डायप्लोब्लास्टिक और ट्रैप्लोब्लास्टिक आपने देख लिए। अब आइए तीसरा चौथा नंबर में, अंतिम में सब पूछेंगे एकदम, और एक एक करके, गलती बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सिलोन। क्या सिलोम? क्या आता है? सिलोम। देखो सिलोम यहाँ लिखा है, हाँ सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है? प्रागुहा। सिलोम का मतलब सर, ये प्रागुहा को चीज होता है सर, या जिब्रियन लग रहा है सुनने में। आइए जरा हम प्रागुहा के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। देखिएगा प्रागुहा, देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए प्रागुहा क्या होता है। हाँ 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 हाँ, मानिए कि देखो ये इंसान है, ठीक है, ये आपके इंसान है। चलिए घेंचा इसका काफी बड़ा रखो चलो समझिए, ये लड़का का ना ड्राइंग है जी, लड़का का ड्राइंग ऐसे रहता है। चलिए मोहब्बत हो गया इससे, कि मोहब्बत हो गया इससे। चलो ये है, ठीक है। अब अब देखो जरा, अब हमें आप एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब हमें एक बात बताइए, ये इसका मुंह है ना, और एजा परी कौची करे, हंसो नहीं यार, ये कौची है? एनस है। एनस बोले तो गुद्दा है, एनस बोले तो क्या कहेंगे? गुद्दा है। एनस बोले तो गुद्दा है। अब ओरिजिनल में तो ला के पर देखो ये कौची होता है, ये है एनस, और ये आपका क्या है? माउथ है। माउथ बोले तो क्या कहेंगे? मुंह है। अब बताओ बाबू, इस मुंह से खाता है, इधर से निकालता है, समझ रहा है? अर्थात कहने का मतलब ये यहाँ से एक पूरा क्या है? नली है। अरे है कि नहीं है? ये पूरी क्या है सर? नली है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर इस नली को क्या कहते हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है, इस नली को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? आहार नाल। इसकी लंबाई कितना होती है, कोई बता सकता है? कितना मीटर? 9 मीटर। कै मीटर? 9 मीटर। इसे याद रखना। अब कहिएगा सर हम 1.5 मीटर का है, ये सर 9 मीटर का लंबा होता है। भाई साहब एजा पर जाके छोटी याद लेदड़िया ऐसे 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 10 गो फेरा घूमल रहता है, समझ रहा है? तो लुढ़िया के ना रखा गया है। तो याद रखना, आहार नाल की लंबाई कितना मीटर? 9 मीटर। अब आइए जरा, अब बताना जरा, ध्यान दीजिएगा अगली बातें। अब देखो बाबू, ये जो आप देख रहे हैं आहार नाल, तो इस आहार नाल के बाहर से लेयर होगा कि नहीं होगा? अरे अस्तर होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा बिल्कुल होगा सर। सर तो ये आहार नाल के जो लेयरवा होगा सर, इस लेयरवा को नहीं कहेंगे एलिमेंट्री बॉल? अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एलिमेंट्री बॉल कहेंगे सर। एलिमेंट्री बॉल का मतलब क्या हो जाएगा? आहार नाल भित्ति। अरे हो, अरे समझने वाली बात है बाबू। आहार नाल क्या हो जाएगा? भित्ति। आहार नाल भित्ति। अब आइए जरा, अब ये क्या है? इंसान का बॉडी है, शरीर है, ये ढांचा है। तो ये शरीर के बाहर वाला लेयर को नहीं कहेंगे बॉडी बॉल? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? शरीर भित्ति है, अरे है कि नहीं है? तो ये वाला आपके हो गए बॉडी बॉल। तो हम आपके सामने ये बना देते हैं, ये इंसान का मान लीजिए कि बॉडी बॉल है। ये क्या है भाई साहब? बॉडी बॉल। ये शरीर से जो बाहर से आप देख रहे हैं, ये इसे क्या कहोगे? बॉडी बॉल। बॉडी बॉल। बॉडी बॉल का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर भित्ति। क्या हो जाएगा? ये है शरीर का भित्ति, और ये किसका भित्ति है? आहार नल का भित्ति। उसके बाद इसी शरीर के भित्ति और आहार नाल के भित्ति के बीच में आपके शरीर में जितना भी अंग पाया जाता है, सारे अंग इसी दोनों के बीच में मिलते हैं। अरे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सारे अंग इसी के बीच में मिलते हैं। लीवर, किडनी, फेफड़ा, हृदय, कुछ भी मिल रहा है, वो सारे के सारे शरीर के दीवार और आहार नाल की दीवार के बीचों बीच खाली भाग में, और उस खाली भाग को क्या कहा जाता है? सिलोम। क्या कहा जाएगा? सिलोम। सिलोम बोले तो हिंदी में क्या कहोगे? प्रागुहा। क्या कहेंगे? तो प्रागुहा किसे कहेंगे? याद रहेगा, किसे कहोगे? आहार नाल की भित्ति और शरीर के भित्ति का बीच का भाग, जहां शरीर के सारे अंग अवेलेबल होते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं? सिलोम। क्या कहेंगे? सिलोम। सिलोन भी कह सकते हैं, सिलोम भी कह सकते हैं। हिंदी में प्रागुहा। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रागुहा। बात समझ में आया? अब देखो बाबू, अगर ओरिजिनल अगर इसका पिक्चर देखो, तो देखो ओरिजिनल पिक्चर दिखाया है। अब ओरिजिनल में आपको पते नहीं चलेगा कि क्या है सर, इतना गांजुल मुंजुल है ये कि, लेकिन सिंपल है। ये है आपका बाहरी भित्ति, ये आपका बाहरी, ऐसा समझ जाओ ये 3D पिक्चर है, ये बाहरी भित्ति है, ठीक है। और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, आहार नाल।
अरे है कि नहीं है? तो ये हार नल का भित्ति है, तो इसी के बीच में लग रहा है कि खोली रीजन है, अरे लग रहा है आपको, महसूस हो रहा है ये बीच में खोली जैसा है, तो खोली को क्या कहिएगा? सीलोम। क्या कहिएगा? सीलोम। बीच में देखो कितना सारा नस नाड़ी अकड़म बकड़म लुंडी सूत्री भरल है एकदम, समझ रहा है? तो याद रखिए सीलोम वाला भाग में ही हमारे सारे के सारे बॉडी ऑर्गन क्या रहते हैं? फिट रहते हैं, ढुके रहते हैं। चलिए अब आइए जरा, आप समझ गए कि सीलोम क्या है। सर तो इसका निर्माण कौन चीज से होता है? तो इसका निर्माण याद रखना कौन लेयर से होता है? मीजोडर्म। कौन लेयर से? भ्रूण के कैमा स्तर से होता है मीजोडर्म। कैमा स्तर होता है जी? दूसरा स्तर। मीजोडर्म के कैमा स्तर से दूसरा स्तर से होता है। अब आइए जरा, अब हम आपकी अगली बातें बता देते हैं। तो कह सकते हो ना कि सर ये जो प्रगुहा हम लोग के अंदर जो बना है सर, जरा बॉडी ऑर्गनमा है, अरे शुरू में भ्रूण ना थे जी, जायगोट थे। जायगोट पास बड़ा करते करते और लूठाए और लूठाए, उसके बाद हमारे 3 लेयर बन गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। फिर मीजोडर्म, मीजोडर्म अपने आप को क्या करता है? विभाजन करता है। मीजोडर्म क्या करता है? विभाजन करता है। जब अपने आप को बांटता है तो किसका निर्माण होता है? सीलोम का। सीलोम बोले, सीलोन बोले, या फिर क्या कहेंगे? प्रगुहा का। जैसे देखिएगा, हम यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा सा पिक्चर, ये पिक्चर बनाने में हमको 1.5 घंटा लगा था, काहे कि हंगुरिया से बना रहा था, कभी टेढ़ हो जा रहा था, कभी इन्हें कभी उन्हें, तब वो देखो कलर चढ़िए जा गया इस पर। देखिएगा, समझिएगा जरा इसे अच्छे से, ये ध्यान दीजिएगा। बाहर वाला लेयर क्या है? ये वाला एक्टोडर्म। बीच वाला क्या है? अंदर वाला क्या है? इंडोडर्म। अब देखो, हमने बोला कि सीलोम का निर्माण कौन चीज से होता है? कौन लेयर से? मीजोडर्म। अब देखो बाबू, हमने मीजोडर्म के कौची से? डिवीजन से। डिवीजन बोले तो विभाजन। कौन कलर का मीजोडर्म है? पिंक। अरे है कि नहीं? तो यहां पर आप देखिएगा, क्या पिंक कलर देखो तो डिवीजन हुआ है। अरे डिवीजन होकर एक भाग किधर चल गया है? एक्टोडर्म की तरफ, और एक भाग किससे सटल है? इंडोडर्म की तरफ। और बीच में क्या बना दिया? खाली भाग। अरे बनाया कि नहीं बनाया? और इस खाली भाग को क्या कहते हैं? सीलोम। सीलोम बोले तो प्रगुहा कहते हैं। और इसी में आगे जाकर मेरा सारे अंग क्या होते हैं? रहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल सा चीज है कि सर हम जब जायगोट से भ्रूण की ओर बढ़ते हैं, इतना को थोड़ी डायरेक्ट रहते हैं, जायगोट से धीरे धीरे लुठते ऐसे करके गोल मटोल हो जाते हैं। तो हमारा 3 लेयर होता है सर शरीर का, एक एक्टोडर्म, बीच वाला मीजो, और अंदर वाला इंडोडर्म। मीजोडर्म अपने आप को कई डिवीजन करता है? 2 डिवीजन। जब डिवीजन करता है तो एक भाग इंडोडर्म से सट जाता है, और दूसरा भाग एक्टोडर्म से सट जाता है, और फिर बीच में क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। खाली काहे होता है? क्योंकि और हम अंग रहेगा, और उसी खाली भाग को क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। सीलोम बोले तो प्रगुहा। तो आइए जरा अब अगली बातें, नेक्स्ट बातें अब अगर हम आप कहेंगे तो देखो, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से बताए हैं कि देखो जायगोट होता है बाबू, इतना बताएंगे तो ये क्लास 12th का टॉपिक है। देखो एगो जायगोट विभाजन करके ऐसे बन जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बन जाता है। फिर देखो 3 लेयर है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म बनता है, और इसी तीनों लेयर से आप बने हैं, हम बने हैं, आप बने हैं, सभी लोग बना है। समझ रहा है? समझ में बात आ गई? तो इतना याद रखना, मीजोडर्म के डिवीजन से सीलोम का क्या होता है? निर्माण, जिसमें अंग क्या होते हैं? प्रेजेंट। अब आइए जरा अगली बातें। अगर सीलोम के आधार पर अगर जीवों की प्रकार बोले तो 3 प्रकार के होते हैं। सीलोम के आधार पर जीव कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम कहेंगे असिलोमेट, बोले तो अप्रगुहा। दूसरा को क्या कहेंगे? ट्रू सीलोन, बोले तो वास्तविक प्रगुहा। और तीसरा क्या कहेंगे? सीडोसीलोम। सीडोसीलोम भी कहिए, मेट मेट बोले मगर दिक्कत हो रहा है बाबू तो सीलोम केवल बोलो, सीलोम केवल बोलो, ठीक है? आप कहेंगे असीलोम, दूसरा ट्रू सीलोम, और तीसरा क्या कहिएगा? सीडोसीलोम। कोई दिक्कत? अब देखो समझिएगा एक छोटी सी बात। अच्छा, ट्रू सीलोम तुम किसे कहोगे? हमें कोई बच्चा बता सकता है? ट्रू सीलोम कब कहोगे? वास्तविक। अच्छा, वास्तविक आप किसे कहोगे? बहुत खूब, जो मीजोडर्म के डिवीजन से बनेगा, वही ना अभी बताए कि सर जो मीजोडर्म के विभाजन से बनेगा वो क्या होगा? ट्रू, ट्रू सीलोम होगा। और बाकी अगर इधर उधर होगा तो उसे ट्रू हम नहीं मानेंगे, सीलोम मानेंगे खाली बन गया तो, लेकिन वो ट्रू नहीं होगा। सबसे पहली बात आइएगा, देखिएगा, एक तो ऐसे होता है बाबू, एक तो ऐसे ऐसे कुछ जीव हैं जिनमें सीलोन का क्या होता है? निर्माण नहीं होता है, प्रगुहा का निर्माण नहीं होता है।
तो वैसे जीवों को क्यों नहीं निर्माण होता है सर? क्योंकि उसमें मीजोडर्म अब्सेंट होते हैं। तो बाबू साहब आप जानते हैं सिलोन का निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। तो उस जीव में मीजोडर्म है ही नहीं है, तो सिलोन बनते हो? नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो बताओ उसे हम नहीं कहेंगे अप्रगुहा जीव। बोले तो कौन कौन सा, तो अप्रगुहा के अंतर्गत कौन कौन संघ आएंगे? तो एक पॉरीफेरा, 2 नंबर सिलेंट्रेटा, तीसरा नंबर टीनोफेरा, तीसरा नंबर तो 1 2 3, ये सब में मीजोडर्म होबे नहीं करता है। तो जब मीजोडर्मे नहीं है तो विभाजन होगा, तो विभाजन नहीं होगा तो सिलोन का निर्माण होगा नहीं होगा। तो इसे हम प्रगुहा कहेंगे कि अप्रगुहा कहेंगे? अप्रगुहा। तो वैसे जीवों को जिनमें सिलोन का निर्माण नहीं होगा, वैसे जीवों को आप कहाँ रखिएगा? 1 2 3, 1 2। तो कहिएगा सर चौथो रखे हैं? हाँ रखे हैं। चौथा संघ वाला जो जीव होता है ना, इसमें मीजोडर्म जो होता है पाया जाता है, मीजोडर्म पाया जाता है, परंतु छोटा ही डिवीजन नहीं करता है। तो सिलोन का निर्माण तो एकरो में नहीं हुआ। समझ रहा है ना बात को? हमने बोला कि 1 2 3 पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, इसमें जो जीव रखा गया है ना, उस जीव में मीजोडर्म पावले नहीं जाता है। तो जब नहीं पावल जाएगा तो सिलोन तो बनबे नहीं करेगा, क्योंकि सिलोन बनता कोची से? मीजोडर्म से। तो कहिएगा सर चौथा को आपने इसमें क्यों रखा? सर चौथा में तो मीजोडर्म पाया जाता है। तो पाने से थोड़ी होता है, वो डिवीजन नहीं करता है। समझ रहा है? आपके पास 1000 रुपया है, आप किसी को दाने नहीं कर रहे, तो आप दानी के अंतर्गत थोड़ी आइएगा। इसके पास पाया जा रहा है लेकिन ये डिवीजन करिए रहा है, सिलोन बनिए रहा है। तो बताओ चौथा वाले भी जो होंगे, जिसे आप क्या कहेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। वह प्लेटीहेल्मिन्थीज भी बताओ या किसके अंतर्गत आएगा? अप्रगुहा। किसके अंतर्गत? अप्रगुहा। अगली बातें, वास्तविक सिलोन किस में बनेगा सर? तो वास्तविक कब बनेगा? जब मीजोडर्म डिवीजन किया हो, उसके बाद उसका एक टुकड़ा इंडोडर्म से चिपक जाए और दूसरा टुकड़ा, तब बीच में जो खाली भाग उसे क्या कहोगे? सिलोम। अब बताओ जरा, तो सर ऐसे जीवों को जिसमें सिलोन बन रहा है, वैसे जीवों को हम कहेंगे सर वास्तविक प्रगुहा। वैसे जीवों में बन रहा है, तो जिसमें वास्तविक प्रगुहा बनेगा उसको आप कौन से संघ में रखेंगे? 6 से लेकर 11। 6 से लेकर 6 नंबर में बोलो कौन है? एनेलिडा। क्या है? उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकानोडर्डेटा, उसके बाद हेमिकोडेटा, उसके बाद कोई दिक्कत यहां तक? तो डायरेक्ट कहेंगे 6 से 11। और 1 से 4 कौन? 1 से 4 कौन? तो 1 से 4 अप्रगुहा। 1 से 4 संघ में जो होता है प्रगुहा का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद 6 से 11 वाला में प्रगुहा का निर्माण होता है। तो बच गया वो कौन? 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो गुहा बनता है उस गुहा को कहते हैं कूट गुहकीय। बोले तो स्यूडोसिलोम। क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोम कहेंगे। कूट गुहकीय क्या होता है समझिएगा। कूट गुहकीय क्या होता है बाबू? इसमें गुहा का निर्माण होगा, लेकिन वो गुहा कैसा होगा? फॉल्स होगा। रियल अब कब मानोगे? जब मीजोडर्म डिवीजन से बना हो। लेकिन देखो ये क्या होता है? फॉल्स से बनता है बाबू। देखो करता क्या है, देखो करता क्या है। इस पिक्चर में कहीं दिख रहा होगा, हाँ दिखा हुआ है। देखो इस पिक्चर को देखिए, पकड़िएगा जरा पहला पिक्चर को। ये पीला वाला देखो बाबू कौची है, दिख रहा है आप लोग को पिक्चर में? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। चलिए, ये अंदर वाला पीला वाला तो दिख रहा होगा ना, यह अंदर वाला को क्या कहते हैं? इंडोडर्म। बीच वाला लड़का दिख रहा है, क्या कहते हैं? मीजोडर्म। उसके बाद बाहर वाला जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। अच्छा, प्रगुहा का निर्माण करने के लिए ये लड़का का डिवीजन होना चाहिए कि नहीं? अरे इसी का डिवीजन होना चाहिए। तो देखो तो ये लड़का डिवीजन हुआ, अरे लाल डिवीजन हुआ बाबू? नहीं हुआ। अगर लाल डिवीजन होता तो हल्का सा एजा पर भी सटल रहता। अरे रहता कि नहीं? इंडोडर्म से भी सटल रहता। सटल है इसमें? सर नहीं सटल है। क्या हो गया सर? तो यहाँ पर ही तो छोटा ही खिसक के चल गया उधर, खिसक गया। अरे खिसक गया कि नहीं? ये खिसक गया है, डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि मेसोडर्म जो था इंडोडर्म से छूटकर एक्टोडर्म में चिपक गया। तो जब चिपक गया तो यहां पर भी खाली भाग बन गया। अरे गुहा तो बना, लेकिन क्या ये ट्रू गुहा बना? क्या नहीं बना, ये फॉल्स बना सर। और ऐसे गुहा को हम क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोम। कौन गुहा कहेंगे? स्यूडोसिलोम गुहा कहेंगे सर। कौन गुहा कहेंगे? तो कहेगा स्यूडोसिलोम गुहा क्या है सर? तो आप कहिएगा जब गुहा का निर्माण, जब सिलोम का निर्माण हमारे मीजोडर्म के डिवीजन से नहीं हुआ हो,
मीजोडर्म के खिसकने से हुआ हो तो उसे गुहा को क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोम। क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोम। तो कहेंगे वास्तविक सिलोम किसे कहेंगे सर? तो जो मीजोडर्म के डिवीजन से हुआ हो उसे वास्तविक सिलोम कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? अजरा में पावली नहीं जाएगा मीजोडर्म, उसे आप क्या कहोगे? अपरागुहा कहोगे। तो अपरागुहा वाले जीवों को आप कौन संघ में रखिएगा? 1 से 3, 1 दो 3, 1 दो 3। उसके बाद इसमें बताइएगा कौन रखिएगा? ये वाला कौन बताए थे जी? इसमें किसको रखिएगा? जो डिवीजन करके बनाया है 6 से लेकर 11, 6 से लेकर, अब बच गया कौची? 5। तो केवल एक संघ ऐसा है, पांचवा संघ ऐसा है जिसमें उस जीव को रखा गया है जिसमें सिलोन जो बना है वो ट्रू सिलोन नहीं है, फॉल्स है। वहां पर बना कैसे है? तो कहिएगा मीजोडर्म खिसक गया है। किससे खिसक गया है? तो कहिएगा अंदर वाला इंडोडर्म से खिसक कर, तो इंडोडर्म से चिपकल था ना, ये खिसक गया और खिसक कर चल गया उधर एक्टोडर्म की तरफ। तो ये बीच में खाली भाग बन गया, ये भी तो गुहा बना है लेकिन रियल गुहा नहीं है क्योंकि डिवीजन से नहीं बना है। और ये देखो रियल गुहा है क्योंकि देखो आधा एजा पर ये आधा बाहर में है, तो ये रियल गुहा है कि नहीं है? और इसमें देखो अगर इसे क्या है तो आपका रियल गुहा हो गया। तो ये आपका हो गया कंप्लीट कहानियां। चलो अब वही चीज देखो यहाँ पर केवल लिखल है, जो हम बातें बताए वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू। तो ये हो गया, टोटल की कहानियां कंप्लीट हो गई। तो ये सारी बातें हमने गुहा का भी कर दिए। अब 3 बिंदु पर यह चैप्टर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा समाप्त। अब आइए, अब अगला नंबर हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। क्या हो जाएगा सर? फ्रैगमेंटेशन क्या है? तो खंडी भवन। अब सोच लीजिएगा, जीवों को आप बताइएगा कौची में करके बांटेंगे? जीवों को अगर खंड में काट कर बांटते हैं तो उसे क्या कहेंगे जी? खंडी भवन। उसे क्या कहेंगे? खंडी भवन। अब देखो हम बताते हैं, एक होता है सतही फ्रैगमेंटेशन, एक होता है सरफेस फ्रैगमेंटेशन, बोले तो उसे क्या कहेंगे? सतही खंडी भवन। और एक होता है ट्रू फ्रैगमेंटेशन, बोले तो क्या कहेंगे? वास्तविक खंडी भवन। एक होता है सतही और एक होता है वास्तविक। जैसे कि देखो बाबू, हम सतही और वास्तविक दोनों बनाते हैं। ये आपके सामने कोई जीव है, मानिए ये जीव है, तो यह जीव का सतह डिवाइड कर गया। देखिएगा इस जीव का सतह डिवाइड नहीं लग रहा है? कैसे करके सर डिवाइड किया है सतह? अरे किया कि नहीं किया सर? सतह डिवाइड किया है। इसका बाहरी सतह ये वाला था ना, अरे बाहर का घेरा है जो उसे क्या कहोगे आप? सतह कहोगे। तो सतह सर डिवाइड किया, लेकिन इसके अंग डिवाइड नहीं किए। यहां पर अंग डिवाइड नहीं किए, जो अंग यहां मिल रहा था वही अंग यहां मिल रहा है, वही सेम अंग यहां मिल रहा है, वही सेम अंग मिल रहा है, वही सेम अंग मिल रहा है, वही सेम अंग मिल रहा है। तो ऐसे खंडन को हम क्या कहते हैं? सतही खंडी भवन। क्या बोलेंगे? सतही खंडी भवन। बोले तो सरफेस फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अर्थात जब जीवों का शरीर यदि केवल खंड में बंटता हो परंतु उसके अंग नहीं बंटते हो तो उसे आप क्या कहोगे? सतही खंडी भवन। अब समझ गया होगा कि वास्तविक क्या होगा। जीव जैसे कि कोई है तो इसका शरीर ऐसे करके बटा, मानिए ऐसे करके बटा, ऐसे करके बटा, और साथ ही साथ इसका अंग भी बटा। एजा पर दूसरा अंग, एजा पर दूसरा अंग, एजा पर अलग अंग, एजा पर अलग अंग है, एजा पर अलग अंग है। तो शरीर का सतह भी बटे और अंग भी बटे तो वह क्या कहलाता है? वास्तविक खंडी भवन। क्या कहलाएगा? वास्तविक खंडी भवन। बोले तो क्या कहलाएगा? ट्रू फ्रेगमेंटेशन। और जो जीव जिनके अंदर वास्तविक खंडन होता है उसे कौन संघ में रखेंगे? 6 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। 6 बोलो तो एनालिडा, 6 बोले तो, 7 बोले तो ऑर्थोपोडा, और 11 बोले तो कॉर्डेटा, 11 बोले तो कॉर्डेटा, 11 बोले तो क्या कहेंगे? कॉर्डेटा। बात समझ में आया? 11 का मतलब क्या हो गया? कॉर्डेटा। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन दूसरा नंबर जो होता है जी, याद रखिएगा, दूसरा में कौन है? सिलेंट्रेटा। तो दूसरा नंबर जो संघ है उसमें वैसे जीवों को रखा जाता है जिस जीव का केवल सतह का बंटवारा हुआ हो, जिस जीव का केवल कौची का बंटवारा हुआ हो? सतह का बंटवारा हुआ हो, अंगों का बंटवारा नहीं हुआ हो, वैसे जीवों को कौन संघ में रखोगे? 2 नंबर। मतलब वैसा जीव जिसमें सतही खंडी भवन होगा उसे कौन संघ में रखोगे? दूसरा में। और जिसमें वास्तविक होगा उसे किस में रखोगे? छठा नंबर, 7वां नंबर और 11वां नंबर। छठा, 7वां, 11वां नंबर। कोई दिक्कत? अब लास्ट बच गया है नोटोकॉर्ड। सर नोटोकॉर्ड क्या है सर?
चलिएगा, नोटोकॉर्ड बोले तो पृष्ठ रज्जु की अगर बात करें तो सर पृष्ठ रज्जु क्या है, ध्यान दीजिए, पृष्ठ रज्जु क्या है, ध्यान दीजिए। नोटोकॉर्ड बोले तो पृष्ठ रज्जु क्या है, इसके बारे में देखिए। पृष्ठ रज्जु क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, जीव का पीछे वाला भाग जो धागे नुमा संरचना से मिलकर कैसा बन गया हो, ठोस बन गया हो, उसे क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं, जीव का पीछे वाला भाग जो धागे नुमा संरचना से कैसा बन गया हो, कठोर बन गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बोले तो पृष्ठ रज्जु। तो कहिएगा धागे नुमा भाग से सर कठोर बन जाता है, जी हाँ। सिंह देखा है भैंस के, कौची के बनल है, बाल के, बाल बाल बाल, ई वाला बलिया के बनल उसका सिंह, समझ रहा है। अब कहीं गए ये ऐसे कैसे, तो आप जानते हैं इसमें केराटिन प्रोटीन होती है, सभी बच्चा जानता है। और इसी प्रोटीन में कुछ होती है, क्लाइमेट परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह जो होता है केराटिन प्रोटीन जमावड़ा रूप में हो जाता है और उस भैंस में कौची का निर्माण करता है, सिंह। तो वह एक प्रकार के धागे नुमा संरचना से ही बना होता है, समझ रहा है। इतना धागे नुमा चीज में क्या होता है, पावर होता है। अरे उतना की बोली वाली बात है बाबू, तुम एगो धागा लाओ, आंटी, आंटी मतलब ऊ आंटी नहीं, समझ रहा है ना, और हम आंटीये कहते हैं, और कोची बोलते हैं जी, ढाढा नहीं रे, अरे और आंटी कहते हैं, बस इतना जान जाओ। अरे जैसे करके नहीं रहता, ऐसे करके गुलिया में लपेटल रहता है धागवा, रील, रील नहीं कहते, रील नहीं, लाल केल कहते हैं। और अरे वो तो कलर है रे भाकड़। तो उसी की अगर अर्जा सीता कपड़ा, हमारा चलो आंटी कौन भाई समझो, तो देखो अगर वो धागा मेरे पास ला दोगे ना, तो जब हम पहले लोग बनाते थे, धागा तागा बनाते थे, पतंग उतंग काटते थे, तो उस धागवा को हम लोग कठोर बना देते थे कि नहीं, नहीं बनाते थे। ओरा में हम क्या करते थे, हम जनरली जब हम चौथा में पढ़ते थे, तो उस समय हम करते थे क्या, पैसा कोई तो नहीं रहता था, कैसे करके लंपन कर लेते थे जुगाड़, और धागा में फेविकोल लाते थे, और लालटेन चलता था, लालटेन के शीशवा के एकदम चूर देते थे, बुरक में एकदम पता नहीं चलेगा कि शीशा है, और उसमें घोर देते थे फेविकोलवा में, 5 रुपए का फेविकोल ला के, और उसके बाद हथवा में लेके प्लास्टिक का पूरा धागवा में लगा देते थे, पूरा भयानक धागवा में लगा देते थे। ओकर बाद अब कोई काटमी रे हैं, अब ओकरा कोई काटते हो हैं, ओकर बाद दिलियो उड़ा कस के, अब मारा ऐसे जेरा खाली सटेलियो ऐसे करके धागवा से खच दबर कट गए एकदम, काहे कि उसमें क्या चीज का अंश है, शीशा का अंश बना दिए, समझ रहा है। और वो कठोर भी बन गया, बना कि नहीं बना, तो धागा से कठोर बनता है कि नहीं बनता है, उसी प्रकार से है। तो याद रखना, कहेगा कि अगर अरे चलिएगा, तो मतलब नोटोकॉर्ड क्या है, पृष्ठ रज्जु क्या है, तो आप क्या कहेंगे, हम जीवों के पीछे का वह भाग जो धागे रूपी संरचना से बना हो और कैसा हो, ठोस हो, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रज्जु। क्या कहते हैं, अब सिंपल सी बात है बाबू, जेकरा में पृष्ठ रज्जु मिल रहा है उसे हम कहेंगे कोरडाटा, और जेकरा में नहीं मिल रहा है उसे क्या कहेंगे, कोरडाटा। बोले तो आ रज्जु की, अब नाम ही है कोरडाटा, ऐसी लग रहा है कोरडेटा, तो एकरा में कोरडेटा आ जाएगा, मतलब कैमा संघ को रखा जाएगा 11 को, अब कोरडेटा वाला को जो बच गया 1 से लेकर, तो ये तो सिंपल है, क्या कोरडेटा नाम ही है, कोरडेटा। जेरा में रज्जु की पाया जाएगा उसे कौन संघ में रखेंगे, कोरडेटा संघ में, कोरडेटा बोले तो 11वां, बाकी जो बच गया उसे किसके अंतर्गत रखेंगे, 1 से 11। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसी के साथ पूरा का पूरा 6वां आधार क्या होता है, समाप्त। अब हम बैठवो, कोई बोलमी रे अब बैठवो तो हनी सब जवाब दे में, देखते हैं कितना कितना पकड़ है किसका। लाइट बंद है, हाँ बताइएगा आप सभी लोग, सबसे पहला नंबर में कि जंतु जगत में जितने भी जीव जंतुएं हैं, सारे जीव जंतुओं को हम कितने आधार पर बांटते हैं, पहला कौची, शरीर का संगठन, दूसरा कौची, तीसरा कौची, चौथा कौची, प्रगुहा, पांचवा कौची, फ्रैगमेंटेशन, छठा कौची। कोई दिक्कत यहां तक, सब देखो बाबू एकदम याद कर लेना है,
जिसका अगर 19 भी छूटा है सब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा एकदम। इतना करिया लगाइए हम देखे मेरे बाप रे बाप, तो पते नहीं चल रही अंधराल दियन लगाइए। लाइट कटा ले जी तो कैसे जनाएंगे, टॉर्च जलाना पड़ेगा। चलिए हाँ देखिएगा, फिर हमने देखा क्या देखा है, सबसे पहला संगठन देखा था कल की क्लास में, शरीर का संगठन। तो हमने बोला कि शरीर के संगठन जीवों में कई प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला कौची का संगठन, दूसरा कौची का ऊतकों का संगठन, तीसरा कौची का, अगला कौची का। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ जरा, वैसा जीव जिनमें कोशिकाओं का संगठन मिलता हो वैसे जीव को कौन संघों में रखे थे? जल्दी से बताएंगे। कौन संघ में? पॉरीफेरा में सर। किस में रखोगे? याद करो, कौन संघ में रखेंगे? और वैसा जीव जिनमें ऊतकों का संगठन मिलेगा। अच्छा, ये ऊतकों का संगठन मतलब समझता है ना, बहुत सारा ऊतक मिलेगा लेकिन मिलजुल कर काम नहीं करेगा। तो ऊतकों का संगठन मिलेगा उसको कई संघ में? पहला कौची और दूसर कौची? सिलेंट्रेटा और अगला कौची है? अगला है अंगों का संगठन। तो अंगों के संगठन जिस जीव में मिलता है ओकरा कौन संघ में रखिएगा? प्लेटीहेल्मन, प्लेटीहेल्मन। और बाकी जितना बच गेलो सारे के सारे किस में रखोगे? अंग तंत्र का संगठन। नहीं याद है? पहला नंबर जो रखेंगे वो कोशिका के संगठन, दूसरा नंबर वाला, दूसरा तीसरा वाला ऊतक में डाल देंगे, और उसके बाद चौथा नंबर अंग में डालेंगे, और 5वां से लेकर 11वां वाला कहां डाल देंगे? कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा नंबर कौन सी आया? सिमेट्री। फिर आपने पढ़ा सिमेट्री। सिमेट्री बोले तो सम्मिति। हमने बोला सम्मिति पहले क्या है, पहले ये जानना जरूरी होती है। सिमेट्री क्या है? तो हम जब जीवों को एकदम सेंटर से काट कर संघों में बांटते हैं तो क्या कहलाता है? सिमेट्री। तो जब हमने सिमेट्री करने लगा जीवों का तो 3 प्रकार के हमको क्या दिखा? भाग दिखा। दिखा कि नहीं दिखा था? पहला क्या दिखा? पहला दिखा असिमेट्री, एक को टुकड़ा बराबर नहीं। दूसरा क्या दिखा? दूसरा दिखा स्फेरिकल, सारा टुकड़ा बराबर। और एक ऐसा दिखा बाइलेटरल, केवल 2 टुकड़ा बराबर और कोई टुकड़ा बराबर। तो वैसा जीव जिनमें आपने सिमेट्री किया और सारा का सारा टुकड़ा एक भी टुकड़ा बराबर नहीं हुआ तो उसे कौन संघ में डाला? पॉरीफेरा। कौन संघ में डाला? पॉरीफेरा। लेकिन आपने टुकड़ों में किया और उसका सारा टुकड़ा बराबर हो गया, तो बताइएगा वैसे जीव को कौन संघ में रखा? कौन किस में रखा? सिलेंट्रेटा। कोई दिक्कत? सिलेंट्रेटा और कौन? टिनोफेरा। और कौन? और कौन? और एक आओ। आप बताइएगा अगला नंबर में अगला क्या है? अगला क्या है? बाइलेटरल। अब बताइए, यदि हम जीवों को काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर हम दिखाते भी चलेंगे, वैसे में नंबरिंग है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यही था। हाँ हाँ, यदि आपने जीवों को काटा, 2 3 9 था, 239 था वो वाला। अगर जीवों को काटे और काटने के बाद केवल 2 टुकड़ा बराबर होता है तो वैसे जीव को कौन संघ में रखिएगा? 4 से लेकर 11। बीच में किसको छोड़िएगा? 9 को। क्यों छोड़िएगा 9 को? क्योंकि 9 में बराबर मिल जाएगा बोले तो कहाँ आ जाएगा वो? और ये संघ में आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर में आपने क्या देखा? जर्म स्तर। तो जर्म स्तर क्या है? तो जब हम जीवों को संघों में बांटते हैं, लेकिन कौची के आधार पर? जर्म लेयर के आधार पर। जर्म लेयर क्या है? तो भ्रूण का स्तर। भ्रूण के कितने प्रकार के स्तर मिल सकते हैं? एगो में कैसा मिल सकता है? 2 गो। और इसमें एगो में कैसा मिल सकता है? जिसमें 2 गो मिलेगा उसे क्या कहिएगा? डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 3 गो मिलेगा उसे, अच्छा 3 स्तर कौची कौची होता है बाबू? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब हमें बताइएगा डिप्लोब्लास्टिक में कौन सा लेयर एब्सेंट होता है? और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों एब्सेंट होता है, तीनों रहता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? फिर हमने बोला कि कौन से, फिर हमने जीवों को जब चेक करने लगे तो पता चला कि फलना जीव के भ्रूण के
केवल 2 लेयर हैं अर्थात डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो वैसे जीव को हम बताओ कौन संघ में रखे? 1 2 3, 1 बोले तो, 2 बोले तो, 3 बोले तो, और बाकी जितना बच गया 4 से लेकर 11 तक वो सबको हमने किस में रख दिया? कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रख लेना बच्चा, इसको भूलना मत एकदम, खाली हल्का सा देखने की जरूरत है, बातें तो सब समझ में आ गया है तुम लोग को। सीलोन प्रगुहा क्या है? तो जब जीवों को हम प्रगुहा के आधार पर बांटते हैं, प्रगुहा क्या है सर? तो हमने आपको बताया, कोई बता सकता है क्या है प्रगुहा? तो आप कहिएगा शरीर के बाहरी सतह और आहार नाल के भित्ति का बीच का खाली भाग जहां अंग रहता है उसे क्या कहते हैं? आयकर निर्माण कौची से होता है? मीजोडर्म से। कौची से? अच्छा, सीलोम कितना प्रकार के बनता है? 3। सीलोम कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। नहीं बताए क्या? पहला क्या बताए थे जी? पहला क्या बताए थे? असीलोम। दूसरा क्या? दूसरा ट्रू सीलोम। और तीसरा क्या बताए थे? स्यूडो। बोले तो आइएगा अप्रगुहा, मतलब जरम प्रगुहा होबे नहीं करे, प्रगुहा होबे नहीं करे। तो प्रगुहा तभी नहीं ना होगा जब उसमें मीजोडर्म नहीं है। तो किसमें किसमें नहीं होता है? 1 2 3 जरा में मीजोडर्म क्या होता है? एब्सेंट। तो मीजोडर्म में नहीं होगा बाबू, तो बनेगा सीलोम नहीं। लेकिन चौथा नंबर में मीजोडर्म होता है परंतु सीलोम बटता नहीं है, तो सीलोम बनता नहीं है। उसके बाद ट्रू सीलोन में क्या देखा? तो ट्रू सीलोन 6 से लेकर 11, 6 से लेकर 11, 6 से लेकर 11 में ट्रू सीलोन होता है, अर्थात इसमें मीजोडर्म क्या होते हैं? बढ़ते हैं। एगो बच गया कौची? 5वां। तो 5वां में जो बनता है वो कैसा सीलोन बनता है? इसमें मतलब कैसे बनेगा? तो इसमें मीजोडर्म इंडोडर्म से क्या होता है? खिसक जाता है। इंडोडर्म से क्या होता है? खिसक जाता है। तो इसे फॉल्स, इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं, इसे हम फॉल्स सीलोम भी कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखल होगा स्यूडो सीलोम एक प्रकार का कैसा सीलोमेटेड होता है? फॉल्स लिमिटेड होता है। जो बोले वही खाली लिखा हुआ है बाबू, और कुछ भी नहीं है बच्चा। फ्रेगमेंटेशन आपने देखिए लिया कि जीवों को हम कौची करके बांटते हैं जी? खंड करके बांटते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं? फ्रेगमेंटेशन। आइए 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं। एक सतही खंडी भवन, जीवों को आप सतह में बांटे और अंग भी उसका अगर जीव का बट रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सतही खंडी भवन। और वैसे जीवों को आप किस में रखोगे? 2 में। वैसे जीव को आप कहाँ कैको में रखोगे? दूसरा में रखोगे। लेकिन यदि आपने जीवों को, यदि कोई जीव सतह में बटता हो और उसके अंग भी साथ साथ बटल चले जाते हो, तो वही रियल में क्या है? वास्तविक। अरे खंडन वही न कहलाएगा जी। तुम हमने कहा कि तोरा 2 खंड कर देवो, अब 2 खंड करे लगा, बाहर वाला चमड़िया काट दिया, अंदर वाला अंगवा हैया उसी क्या उसी हो गया, तो ये क्या पूरा वास्तविक खंड है? तो वही चीज बना यहाँ पर ही है, ऊपर से हो रहा है लेकिन अंदर से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? सतही केवल सतह का खंडी भवन हुआ है, लेकिन ये क्या है? वास्तविक खंडी भवन। ऊपर से भी काटा और अंदर से भी सब बट गया, तो ये क्या कहलाया? वास्तविक। और वास्तविक खंडी भवन कहाँ मिलेगा? 6 7 11, 6 7। और ये केवल किस में मिलेगा? 2 नंबर में मिलेगा जी। उसके बाद आपने देखा पृष्ठरज्जु क्या है? तो पृष्ठरज्जु क्या है? तो जीव के पीछे अगर आप देखते हैं वह भाग जो धागे नुमा संरचना कट क्या बना रहा है? ठोस, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठरज्जु। एक होता है जिसमें पाया जाता है, एगो में पाया नहीं जाता है। अब बताइएगा जिसमें पृष्ठरज्जु कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो जिसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? कोर्डाटा। उसे कौन संघ में रखिएगा? 11 नाम ही कोर्डाटा, 11 में रखेंगे बोले तो कोर्डेटा, बाकी जितना बच गया वो हाँ कोर्डेटा। कोई दिक्कत? इसी के साथ इसकी पूरी कहानियां क्या हो जाती है? समाप्त। अब एक एक संघ करके हमें क्या करना है? पढ़ना है। पहला संघ पढ़ेंगे किसके बारे में? पोरीफेरा। अभी तक जो आपने पढ़ रहा था संघों में हमने जीवों को 6 आधार पर 6 चीजों को देखकर बांटते हैं, ये केवल पढ़ा। अब जो 6 संघ है कौन कौन लूर लक्षण के अनुसार संघों में रखते हैं आप पढ़ेंगे। जैसे हमने लड़का को देखा, किसी की लड़कियों को देखने के लिए गया, तो हमें 3 चीजों के आधार पर उसे छटैया करेंगे, या 3 चीजों के आधार पर उसे बांटेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे। समझ रहा है बात को? तो ये निर्भर करता है कि कई चीज के आधार पर आप कर रहे हैं। तो वो भी केवल बता रहे थे हम कि इतना चीजों के आधार पर बांटा गया है। अब रियल में पढ़ेंगे सारे संघों को कि कौन सा संघ में कैसा जीव को रखा गया है और क्यों रखा गया। कैसा रखा गया तो समझिए गया, लेकिन क्यों रखा गया है, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, ये पढ़ेंगे कल की क्लासों से। आप हेडिंग मार दीजिएगा, 5 मिनट में इसे हम लिख लेंगे। सबसे पहले कहां तक हो गया था देखिएगा जरा। और एक चीज थोड़ा सा छूट गया था कल बाबू, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो था ना, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र में छठा कल नहीं बताए थे। समझ रहा है? केवल 7 और 8 था, छठो होता है, 6 7 8 तीनों होता है। चलिए चलिए अब इसे हेडिंग मारिएगा, लिखिएगा। कहां तक हुआ देखिए तो, कहां तक?